हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान में। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज लेके चल रहे हैं। तो उसका इस 2018 की 7th वीडियो है। ये 2018 के क्वेश्चंस की पीवाईक्यू की 7th वीडियो है। और ये आपको इसलिए इम्पोर्टेंट है करना, क्योंकि इसको करे बिना आप पैटर्न नहीं जान पाएंगे। और पैटर्न से भी ज़्यादा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, बट टॉपिक्स होते हैं। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी राइटर का नाम आया, किसी रचना का नाम आया, तो बार-बार रिपीट होगा किसी न किसी तरीके से, इसलिए आपको ये सारे करने इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो चलिए हम देर ना करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह भी सब मिलेगा, एक-एक क्वेश्चन का जहाँ-जहाँ ज़रूरत है, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो भी जाता है। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 जपूजी, बी रसमंजरी, सी बरवे नई का भेद, डी वैराग्य संदीपनी। यहाँ पे सूची 2 में फर्स्ट तुलसीदास, सेकंड कबीरदास, थर्ड नंददास, फोर्थ रहीम, फिफ्थ नानक। तो जैसे कि अगर आप ए ऑप्शन चूज करते हैं कि हमारा ए ऑप्शन ठीक होगा, तो आप ए का जप्पू जी का नानक लगा रहे हैं, रसमंजरी का रहीम लगा रहे हैं, परवे का भेद का नंददास लगा रहे हो, और वैराग्य संदीपनी का तुलसीदास लगा रहे हैं। वैसे अगर आप बी चुनते हैं तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। डी चुनते हैं तो ए का 4, ए का 5, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। और डी चुनते हैं तो ए का 4, बी का 5, सी का 3 और डी का 1। तो आप जल्दी जल्दी से अपने आंसर दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा, तो हम अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर वैसे भी आप दे सकते थे, और मैं बता भी देती हूँ कि क्या होगा सही आंसर। देखिए, जप्पू जी का तो नानक जी हो जाना चाहिए, तो ए का 4 5 दो में है, ए में और सी में। पर जो बी है रसमंजरी, जो है वो नंदास जी की है, तो ए का 3, बी का 3, इससे हमारा सी आंसर ठीक हो जाएगा। और ऐसे बरवे नाई का भेद, सी का 4 रहीम जी का है, ये भी बहुत फेमस है। और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी का, ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। आंसर देखते हैं। आंसर नंबर सी ही है, जप्पू जी, नंददास जी। और ये सारी जो रचनाएं हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट, आपको सारी याद रखनी है। ऐसा एक भी नहीं है कि आप ना याद रखो तो चल जाएगा। जप्पू जी, नंददास जी, रसमंजरी, सॉरी, जप्पू जी, नानक जी, सॉरी पढ़ने में, जप्पू जी नानक, रसमंजरी नंददास, बरवे नायका भेद बरवे नायका भेद रहीमदास, वैराग्य संदीप में तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सुमेलित कीजिए। शिवराज भूषण, छत्र प्रकाश, टी विरहवारिश, टी काव्य निर्णय। ये सारी रचनाएं हैं, और ये किस तरीके की है, मतलब सर्वांग निरूपण है, प्रीति स्वच्छंद वृत्ति है, जीवन चरित्र है, अलंकार निरूपण है, या जो है वो रस निरूपण है। ये आपको सारा बताना है।
ठीक है। 1 सर्वांग निरूपण, रीति स्वच्छंद वृत्ति, 3 जीवन चरित्र, 4th अलंकार निरूपण, 5th रस निरूपण। वैसे आप देख के बताइए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। पहले आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई होप आपने आंसर दे दिया हो, क्योंकि काफी इजी था। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं, जो इसमें बी है, छत्र प्रकाश की छत्र प्रकाश जो रचना है वो जीवन चरित्र है। तो हमें बी का 3 ढूंढना है, जो कि 2 में है। एक बी में है और एक डी में है। उसके बाद हम काव्य निर्णय भी जानते हैं, ये सर्वांग निरूपण है। ठीक है। तो हमें डी का देखना है 1। डी का 1 सिर्फ बी में है, तो डी को काट देंगे, बी हमारा आंसर हो जाएगा। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण, ठीक है। छत्र प्रकाश जीवन चरित्र, और विरह वारिश, रीति स्वच्छंद वृत्ति, और काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण। आगे इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, सारे ही इम्पोर्टेंट है, सारे ही आपको याद करने हैं। ठीक है, सारे राइटर्स भी इम्पोर्टेंट है। भूषण, लाल कवि, बोधा, भिखारीदास, ये सारे कवि भी इम्पोर्टेंट है। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण, ये विषय वस्तु के अलंकार निरूपण है, और कीर्तिकर भूषण जी है। छत्र प्रकाश जीवन चरित्र, जो कि लाल कवि जी ने लिखा था। विरह वारिश, रीति स्वच्छंद वृत्ति, बोधा जी का है। विरह बारिश, विरह लीला, ऐसे करके ये बोधा जी के बहुत फेमस फेमस। काव्य निर्णय और काव्य अधिकार, बहुत सारे हैं जो भिखारी जी के फेमस है, भिखारी दास जी के फेमस, तो हमें ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रस सागर, रस चंद्रोदय, रस राज, रस पीयूष, रस निधि। सूची 2 में मतीराम, कवींद्र, सोमनाथ, भिखारीदास, श्रीपति। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो कोड मैच करने के लिए अगर आप ए चुनते हैं, तो आप ए का 1 लगा रहे हैं। लाइक रस सागर के लिए आपने मतीराम को चूज किया है, पी के लिए रस चंद्रोदय के लिए कवींद्र को चूज किया है, टी के लिए रस राज के लिए सोमनाथ को चूज किया, और रस पीयूष निधि के लिए आपने भिखारी दास को चूज। तो वैसे ही अगर आप बी ऑप्शन चूज करते हो, तो ए का 2 चूज करेंगे, बी का 3, सी का 5, डी का 4। और अगर आप डी चूज करते हैं, तो ए का 5, बी का 2, सी का 1, और डी का 3। और अगर आप डी चूज करते हैं, तो आप ए का 3, बी का 4, सी का 2, और डी का 1 ये चूज करेंगे। चलिए आप आंसर दीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। चलिए हम आंसर की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का आंसर क्या होगा, बाद आगे बढ़े। जैसे रस सागर श्रीपति जी का,
रस चंद्रोदय, ये हमें रस पीयूष निधि हमेशा याद रहता है कि ये सोमनाथ जी का है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं डी का 3 एक ही में है, तो इसका आंसर यहाँ से भी हो जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का 4। रस चंद्रोदय, कविंद्र और रसराज मतीराम, ये भी बहुत फेमस रचना है मतीराम जी की, इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। आंसर देख लेते हैं। रस सागर श्रीपति, रस चंद्रोदय कविंद्र, रसराज मतीराम, रस पीयूष निधि सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन क्वेश्चंस में डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है उसके डिस्क्रिप्शन नहीं रखे गए हैं, जिनमें जरूरत होती है उसके रखे जाते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो नहीं कही, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ उजियारी में, मन मांग रहा है मेरा टिकता जग प्याली में, रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। बिखा बिखरी अलके जो तर्क जाल, यह विश्व मुकुट सा उज्ज्वल शशिखंड दृश्य था स्पष्ट भाल। 1 आज्ञा, 2 पंथ, 3 महादेवी, चौथा निराला और 5वां प्रसाद। फिर भी आप देख सकते हैं, अगर आप ए ऑप्शन को चूज करते हो तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर बी को चूज करते हैं तो ए का 5 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। अगर सी को चूज करते हैं तो ए का 1, बी का 2, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। और डी को चूज करते हैं तो ए का 2, बी का 4, सी का 5 और डी का 1। चलिए आप आंसर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि ये जो ए ऑप्शन है, दुखी जीवन की कथा रही, इनकी सरोज स्मृति से है, जो कि निराला जी की है। ठीक है, इससे ही आप देख सकते हैं किसी और में फोर्थ है भी नहीं, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बी का हो जाएगा सी, महादेवी जी। सी का मैं रोज थोड़ा सा बीच में मर जी लेता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा भविष्य में मर जाता हूँ, आगे जी। बिखरी हल्के, ये प्रसाद जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी लाइन्स इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। कर्ण, कमला, कौशिनरी, राहुल और छाया। उर्वशी, यशोधरा, रश्मिरथी, प्रलय की छाया, सॉरी प्रलय की छाया, कामायनी। ए का, अगर आप ए ऑप्शन लेते हो तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। बी ऑप्शन को चूज करते तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 5 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। सी ऑप्शन को चूज करते तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। डी ऑप्शन को चूज करते तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 5 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। आप इतना आंसर लिखिए, फिर हम आगे बढ़ के देखते हैं।
आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कर्ण जो है वो रश्मि रथी के पात्र, यह हमारे सिलेबस में भी लगी हुई है, तो आपको पता होनी चाहिए हमारे सिलेबस की भी कविता है। ए का 3 एक ही में है, ठीक है। बी कमला प्रलय की छाया, ठीक है। और श्रृंगी, ये आपको पता होना चाहिए उर्वशी का पात्र है, ठीक है। और उर्वशी हमारे सिलेबस में भी है तो हमें पता होना चाहिए। और राहुल जो है यशोधरा का पात्र है। आंसर देख लेते हैं। कर्ण रश्मिरथी दिनकर जी की कविता है। कमला प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद जी की कविता। ओशेनरी उर्वशी से उर्वशी की पात्र है जो कि दिनकर जी की ही है। और राहुल यशोधरा का जो मैथिली शरण जी का है। मैथिली शरण गुप्त जी की हमारे हमारे सिलेबस में दूसरी कविता लगी है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बट ये अब पूछा नहीं जाता। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये वाली है, और ये है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं। निम्नलिखित कवियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अज्ञा बच्चन, रघुवीर सहाय, सुमित्रा नंदन पत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये किसकी रचनाएं हैं। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है, दीपशिखा किसकी है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, सतरंगिनी, और सीढ़ियों पर धूप में। आप इतने आंसर देखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर भी देखिए। होप आपने आंसर लगा दिया होगा। अभी तक में आपने आंसर लिख दिया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये काफ़ी इजी था। हम देख लेते हैं। जैसे आप जानते हैं अज्ञा जी का जो पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये अज्ञा जी की है। एक हाथ की एक ही में थ्री में। बच्चन जी का सतरंगिनी, ठीक है। रघुवीर सहाय जी का सीढ़ियों पर धूप में, काफी फेमस है इनकी। सुमित्रा नंदन पंत का कला और बूढ़ा चांद। दीपशिखा महादेवी जी का देख लेते हैं। कला और बूढ़ा चांद, सुमित्रा नंदन का, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना कि अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न पूछे जा सकते। कला और बूढ़ा चांद, सुमित्रा नंदन पंत, दीपशिखा महादेवी वर्मा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, अज्ञा, सतरंगी, बच्चन, और सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर साहब। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित कीजिए। लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश, शंभुनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल। नवगीत, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता, नकीनवाद। अगर आप ए ऑप्शन चूज चूज करते हो तो ए का 4, बी का 5, सी का 1, डी का 2। अगर आप बी ऑप्शन चूज करते हो तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, और डी का 4। अगर आप सी ऑप्शन चूज करते हो तो ए का 3, बी का 2, सी का 4, और डी का 1। अगर आप डी ऑप्शन चूज करते हैं तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, और डी का 5, 4 हो जाएगा। तो आप आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आई होप आपको ये पता होगा कि कौन से कवि किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। तो देखिए, जो नरेश जी हैं,
वो नकेन वादल से प्रभावित है। इसमें जो ना है ना, वो नरेश जी के लिए ही है। का और ना का मैं आपको बाद में बता दूँगी, वो और किन-किन के लिए। तो ए का 5, बी का 5 देख लीजिए किसमें है, 2 में है, ए में और सी में। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद से रिलेटेड है, तो ये डी का हो जाना चाहिए 2। तो डी का 2 देख लीजिए, ये ए में है, बी में, सी में नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। लक्ष्मीकांत वर्मा, आ कविता, नरेश जी का नकीनवध, शंभुनाथ सिंह, नवगीत। आंसर देख लेते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा आ कविता, नरेश नकीनवाद, शंभुनाथ सिंह नवगीत, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। आकाशदीप, दिल्ली में एक मौत, उसने कहा था गैंग्रीन, सुनंदा मालती, बुधगुप्त, अतुल, बोधा सिंह। देखिए इसमें जो आकाशदीप है, उसने कहा था और गैंग्रीन, ये हमारे सिलेबस में है कहानियाँ, तो इसको तो आपको बिल्कुल से पता ही होना चाहिए। और अगर आपको 3 का पता है, तो अगर 1 का नहीं भी पता तब भी आप आंसर बहुत आराम से लगा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? ए के हिसाब से ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 5 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। बी के हिसाब से ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। ए सी के हिसाब से ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 5 हो जाएगा। और डी के हिसाब से ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। जल्दी-जल्दी से आंसर दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है ये। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। जैसे कि आप जानते हैं आकाशदीप, तो ये बुधगुप्त, बुधगुप्त आकाशदीप से संबंधित पात्र है। उसने कहा था, ए का 3 सिर्फ एक ही में, ए में, तो यही सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली में एक मौत, अतुल, उसने कहा था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन बनते ही बनता है। बोधा सिंह, कैगग्रीन जो आज्ञा जी की है, उसकी जो मेन पात्र है वो मालती ही है। ठीक है, इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आकाशदीप बुधगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का है ये, और ये हमारे सिलेबस में भी है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब की बार हम अब हमारे सिलेबस से ज़्यादा पूछा जाता है। दिल्ली में एक मौत, अतुल, कमलेश्वर, ये नहीं पूछा जाता ज़्यादातर, कि जो मतलब जिनकी कहानी नहीं लगी हुई उनका नहीं पूछा जाता, बट और सबका पूछा जाएगा। जैसे उसने कहा था बोधा सिंह, गुलेरी जी के, चंद्र शर्मा गुलेरी के, गैंग्रीन, मालती आज्ञा जी की फेमस कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। अजय की डायरी, अंतराल, सी बसंती, डी महाभोज। उपन्यास को उनके संबंधित वर्ण विषयों के साथ में सुमेलित करना है। समकालीन राजनीति, डी हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा विदेशों में शोषित नारी, स्त्री पुरुष संबंध में जटिलता, विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि, महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण। अगर आप ए को चूज़ करते हो तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 5 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। बी को चूज़ करते हो तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। सी को चूज़ करते हैं तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। और डी को चूज़ करते हो तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा और सॉरी बी का 5 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। आप आंसर दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो काफ़ी ईज़ी है, तो आई थिंक आप जल्दी दे देंगे, और अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप पॉज़ करके आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड है सारी क्लास।
आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। जो सबसे इजी था वो था अजय की डायरी। वो विश्वविद्यालय की जो थी उससे रिलेटेड है। तो ए का 4 एक ही में ए में यही हमारा आंसर हो जाएगा। अंतराल, स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता, इससे रिलेटेड है। बसंती, महानगरों में गंदी बस्तियों का चित्रण। और महाभोज, समकालीन राजनीति। ये हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ, तो ये तो आपको अच्छे से पता होना ही होना चाहिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। अजय की डायरी विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि से देवराज जी का। अंतराल, स्त्री पुरुष संबंध की जटिलता। मोहन राकेश, बसंती, महानगरों में गंदी बस्तियों का चित्रण। भीष्म साहनी जी का। महाबोध, समकालीन राजनीतिक परिवेश। मनु भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। कहानी आ कहानी, गंधमादन, जीप पर सवार झिल्लियां, मिट्टी की ओर। शरद जोशी, रामधारी सिंह दिनकर। सी हो जाएगा कुबेर नाथ राय। डी हो जाएगा धर्मवीर भारती। और फोर फिफ्थ हो जाएगा हरिशंकर परसाई। अगर आप ए चूज करते हो तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, का 3 और डी का 4। बी चूज करते हैं तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 5 हो जाएगा। अगर आप सी चूज करते हो तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अगर आप डी चूज करते हो तो ए का 3, बी का 4, सी का 5 4 सॉरी और डी का 1। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। देखिए इसमें जो सबसे इजी है वो है जीप पे सवार जिले, बहुत फेमस है और ये शरद जोशी जी का है। ये बहुत बार पूछा गया है। तो सी का 1 2 में है, बी में और सी में। तो इसमें एक और जो फेमस है वो है गंधमादन, जो कि कुबेर राय जी का है। ठीक है। बी का हो जाएगा 3, बी का 3 सिर्फ एक में है। सी में बी गलत हो जाएगा। ए का 4 आ कहानी धर्मवीर भारती। और मिट्टी की ओर दिनकर जी का। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। कहानी आ कहानी धर्मवीर भारती जी का। गंधमादन कुबेर नाथ राय जी का। जीत सवार झीलिया शरद जोशी जी का। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर जी का। ये हमारा आज का आखिरी सवाल था। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सवाल और सुझाव जरूर लिखें। और इस वीडियो को यूजीसी नेट की तैयारी करें साथियों के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सही में है, तो आपको ज़रूर इसे फॉलो करना चाहिए। यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान @gmail.com ये हमारी जीमेल आईडी है। अगर आपको कोई तरीके का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान 2025 ये हमारा _2025 ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पे आप पीडीएफ्स वगैरह और क्लासेस की नोटिफिकेशन देख सकते हैं। शुक्रिया।